कभी सोचा है कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और कभी-कभी सबसे बड़ी रुकावट दोनों कैसे हो सकता है? तो आज हम इसी शक्ति को अनलॉक करने के कुछ बड़े दिलचस्प सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो परिणाम हम चाहते हैं वो हमें मिल सकें। ये एक बहुत जानी पहचानी फीलिंग है ना। ज्यादातर लोग इसका सामना करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जवाब और ज्यादा मेहनत करो नहीं है। इसका हल दरअसल हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है, और यह शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हमारी सबसे अच्छी कोशिशें भी हमें नाकामयाब क्यों कर देती हैं? इस दिलचस्प पहेली को प्रयास का विरोधाभास या द पैराडॉक्स ऑफ एफर्ट कहते हैं। तो देखिए, हमारी असफलता के पीछे असल में दो बड़ी वजहें छिपी होती हैं। पहली, हम अपने मन की असली ताकत मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ठीक से समझते ही नहीं, और दूसरी, हम जबरदस्ती या बहुत ज्यादा जोर लगाकर कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे मन के काम करने के तरीके के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसको ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को एक ही मिनट में 6 अलग-अलग पते बताते हैं, तो क्या होगा? कंफ्यूजन, टैक्सी कहीं नहीं जाएगी। ठीक यही हम अपने मन के साथ करते हैं। जब हम उसे मिले जुले या जबरदस्ती वाले सिग्नल देते हैं, वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए क्लैरिटी ही सब कुछ है। तो अगर जबरदस्ती काम नहीं करती, तो फिर क्या करता है? जवाब हमारे अंदर ही है। चलिए अपने मास्टर मैकेनिक से मिलते हैं, यानी हमारे अवचेतन मन से। ये हमारे अंदर की वो ताकत है जो किसी भी समस्या को हल कर सकती है। बस शर्त यह है कि हम इससे सही तरीके से बात करें। हमारा अवचेतन मन सिर्फ दिमाग का एक हिस्सा नहीं है। इसे एक मास्टर मैकेनिक की तरह समझिए। आप इसे जो भी ब्लूप्रिंट देंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ये बिना सवाल किए उसे हकीकत में बदलने का काम शुरू कर देगा। देखिए, ये जो भट्टी ठीक करने वाले की कहानी है ना, ये बहुत कुछ सिखाती है। असली कीमत उस 5 सेंट के बोल्ट की नहीं थी, बल्कि ये जानने की थी कि असल में गड़बड़ कहाँ है। हमारा अवचेतन मन भी बिल्कुल इसी मैकेनिक की तरह है। उसे ठीक पता होता है कि असल समस्या क्या है और उसे कैसे ठीक करना है। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मुख्य और दिलचस्प सिद्धांत पर। ये वो आहा मोमेंट है जो बताता है कि बहुत ज्यादा कोशिश करना क्यों नाकाम हो जाता है। इसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कुएं ने परिभाषित किया था, और ये बहुत सरल है। जब आपकी इच्छा और आपकी कल्पना के बीच लड़ाई होती है, तो हमेशा, हर बार आपकी कल्पना ही जीतती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अगर फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता रखा हो, तो कोई भी उस पर आसानी से चल सकता है। इसमें कोई विल पावर की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन अब जरा सोचिए, उसी तख्ते को 2 दीवारों के बीच 20 फीट ऊपर रख दें। अब क्या होगा? चलने की इच्छा तो है, लेकिन गिरने का डर, यानी आपकी कल्पना उस पर हावी हो जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति आपकी कल्पना के सामने हार जाएगी। बस यही है विपरीत प्रयास का नियम। तो मतलब सबक क्या है? सबक ये है कि जब भी हम जबरदस्ती या विल पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने मन में संघर्ष का विचार पैदा कर देते हैं, और हमारा वफादार अवचेतन मन बस उसी संघर्ष को हकीकत बनाकर हमारे सामने रख देता है। तो अगर जोर लगाना और इच्छा शक्ति से लड़ना सही तरीका नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए अब अपनी रणनीति बदलते हैं और देखते हैं कि क्यों कल्पना इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हथियार है। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इच्छा शक्ति हमेशा एक दीवार खड़ी करती है जिससे लड़ना होता है, यह संघर्ष को जन्म देती है। वहीं दूसरी ओर कल्पना के रास्ते में कोई दीवार नहीं होती। वो बस आजादी से अंतिम परिणाम की तस्वीर देखती है और रास्ता अपने आप बन जाता है। चलिए इसे एक असल कहानी से समझते हैं। एक युवती अपने मुकदमे को लेकर बहुत परेशान थी। उसे एक सरल तरीका अपनाने को कहा गया। स्टेप 1, हर रात सोने से ठीक पहले उस नींद वाली ड्राउजी स्टेट में जाना। स्टेप 2, वहां अपने वकील के साथ एक सुखद अंत की बिल्कुल साफ साफ कल्पना करना। स्टेप 3, जब भी दिन में डर लगे तो बस अपनी उस मानसिक फिल्म को फिर से चलाना। और नतीजा, कुछ ही हफ्तों में उसकी कल्पना हकीकत बन गई। तो सवाल ये उठता है कि हम सब इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब एक बहुत ही सरल और असरदार 3 स्टेप वाली गाइड देखते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। और ये तरीका सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। पहला कदम, समस्या को बस देख लें, उससे लड़ना नहीं है। दूसरा कदम, समाधान की जिम्मेदारी अपने अवचेतन मन को सौंप दें, ये भरोसा करते हुए कि उसके पास जवाब है।
और सबसे जरूरी तीसरा कदम, इस गहरे विश्वास में आराम करें कि काम हो चुका है। और एक आखिरी पर बहुत जरूरी सलाह, ये अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका तर्क करने वाला चेतन मन शांत हो जाता है और आपके अवचेतन मन का दरवाजा नए विचारों के लिए पूरी तरह खुल जाता है। कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ स्वीकृति। तो चलिए, इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहली, जोर लगाना छोड़ें, आराम से काम लें। दूसरी, याद रखें कि आपका अवचेतन मन एक जमीन की तरह है, आप जो भी बीज डालेंगे वही उगेगा। और तीसरी, आपकी भावनाएं आपका कंपास हैं। स्वास्थ्य को महसूस करने से स्वास्थ्य मिलता है और समृद्धि को महसूस करने से समृद्धि। और अंत में सब कुछ इस एक शक्तिशाली विचार पर आकर टिक जाता है। हमारी कल्पना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये हमारी आने वाली हकीकत का खाका है।